नहीं बोला आजा जगन। सो जा जगन, लक्ष्मी ने कमरे से निकाल दिया, मैं भी निकाल दूंगा। मैं स्वयं ही निकल जाता हूँ। गरुड़, मेरे प्रभु मुझे छोड़कर जा रहे हैं। कौन है उनके क्रोध का कारण? ये अचानक अंधेरा कैसे हो गया? सुखी नहीं रह सकता। प्रभु, मेरे प्रभु का नाम मत लो। मुझसे कब तक छुपोगे बलराम? हे प्रभु, हम तो बूढ़े हो गए हैं। हमारे प्राण चाहे ले लो, पर हमारे बलराम की रक्षा करना। हे जगन्नाथ, हे पालनहार, हमारे बच्चे को बचाओ। क्षमा करना प्रभु। गरुड़, कहाँ ले जा रहे हो मुझे? बलराम के पास प्रभु। क्यों? वो संकट में है। बचाओ! कोई नहीं बचाएगा अब तुम्हें। अब सिर्फ दंड मिलेगा। शांत प्रकृति, शांत। प्रभु, इसके कारण आपको मुझे छोड़कर इस पृथ्वी से दूर जाना पड़ा। ये मेरा मित्र है प्रकृति।
तुमने बिना पूरी बात जाने समझे इतना प्रकोप कर दिया। मुझे क्षमा करे प्रभु, मैं आपका वियोग सहन नहीं कर पाई। मेरा स्वरूप बस दूर गया था, मैं तो तुम्हारे हर कण कण में हूँ, तो वियोग कैसा? मुझे क्षमा करना बलराम। सिर्फ क्षमा से नहीं होगा, अब तुम्हें नाना नानी को अच्छी खेती और फसल देनी होगी। नाना नानी को ही नहीं, पूरे गांव को। तथास्तु। देख, हो गया ना सब ठीक? जहाँ तू होता है वहाँ सब ठीक हो ही जाता है। पर मैं तो जा रहा हूँ। मैं जाने दूंगा तब जाएगा ना। जय जगन्नाथ काकी। जय जगन्नाथ बेटा। भाई वाह, कितना प्यारा बच्चा है, बिल्कुल मिट्ठन के प्यारे कक्कू जैसा। मैं हूँ कक्कू, मैं हूँ प्यारा, मैं हूँ कक्कू, मैं हूँ प्यारा। जय जगन्नाथ महाराज। जय जगन्नाथ। कैसे हो बलराम? ओहो, ये तो महाराज का भी चहीता लगता है। कक्कू, मैं अब तुम्हारी देख रेख नहीं कर सकता मेरे बच्चे। जा जा, तू उस बच्चे के पास चला जा। वो प्यारा नेक बच्चा तेरा ध्यान रखेगा तो उसी के पास तो सुखी भी रहेगा। समझ गया ना कक्कू? जय जगन्नाथ। अरे ये तेरे गले को क्या हुआ? मैंने तो अभी मुंह भी नहीं खोला और तुझे मेरे गले में समस्या भी दिख गई। जय जगन्नाथ। ये तुमने बोला? जय जगन्नाथ। तुम तो अद्भुत हो। तुम्हारा नाम क्या है? कक्कू। कक्कू, कितना प्यारा नाम है। तुम्हें और क्या क्या आता है कक्कू? कक्कू ध्यान कर सकता है, पूजा कर सकता है, पर उसे गुलाटी मारना सबसे प्रिय है। तुम तो बड़े कलाकार निकले। तुम्हारा घर कहाँ है? कक्कू के पास ना कोई घर है ना कोई मित्र। अब से है घर भी और मित्र भी। अब से हम तीनों। नहीं टुक टुक, बुरी बात। आज से कक्कू तुम्हारा भी मित्र है। अच्छा कक्कू, तुमने कुछ खाया? ये रहा तुम्हारा निवाला। तुम्हें ये सब करने की कोई आवश्यकता नहीं। बोलो, बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। दुकान के लिए देरी हो रही है, मैं तो चला। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। अरे देखो तो इस तोते को, कितना मनमोहक है। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ।
अरे ये आभूषण निकाल क्यों नहीं पा रहा? अरे किसका तोता है ये? क्षमा कीजिए, ये मेरा तोता है। बलराम, लगता है तुम्हारे तोते को भूख लगी है। हाँ सेनापति काका, फलों की टोकरी देख इनके पास चला गया होगा। हमारे रहते चोरी करोगे हैं? कौन हो तुम? जी, मैं मिठन। पर कैसे चोरी? क्या बात कर रहे हैं आप लोग? अच्छा, जानता है हम कौन है? ऐसी सीटी बजाऊंगा कि तेरे तोते के साथ तू भी उड़ता दिखाई देगा। आपको कैसे ज्ञात हुआ? क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। अब मिठन ऐसा कभी नहीं करेगा, कभी ऐसा नहीं करेगा। चोरी नहीं करेगा हैं? हम भी देखते हैं मिठन चोरी कैसे नहीं करेगा। करनी तो पड़ेगी। जी, चोरी करनी पड़ेगी। देखो मिठन, हमारे लिए चोरी करना बुरी बात थोड़ी ना, बस उसका सही कर ना देना ये बुरी बात है। और बुरे लोगों की तो नहीं, दूंगा, बिल्कुल दूंगा। परंतु उसके लिए आपको भी मेरी सहायता करनी पड़ेगी। उपाय तो बहुत बढ़िया है, और इसमें यदि बलराम को फंसा दिया जाए तो कोई हम पे संदेह भी नहीं करेगा। अरे ये क्या किया? मैं हूँ मैं। मान गए, चोर हो तो ऐसा। वाह रे मेरे बच्चे वाह, आज तो मिठन तुझे जी भर के मिर्च खिलाएगा। दिन निकलने को है, जा एक अंतिम बार जा जा। सेनापति जी, आपका हार। पकड़ो उस तोते को। ये क्या, हमारा हार भी नहीं है? अरे हमारा भी नहीं। वैसे ये तोता तो बलराम का प्रतीत होता है।
ये तोता कहाँ खो गया? गुम होकर जाएगा भी तो अपने स्वामी के पास ही जाएगा। बलराम, बाहर निकलो। जय जगन्नाथ। ये लो आ गया ढोंगी। ढोंगी? ये क्या कह रहे हैं आप? बलराम, राजमहल में जो चोरियां हुई है वो तुम्हारे तोते ने ही की है। वैसे यदि ये तोता आपके यहाँ चोरी कर रहा था तो इन लोगों के साथ कौन था? हाँ, ये लोग तो पूरी रात हमारे साथ भजन कीर्तन कर रहे थे और अभी सुबह से तो दोनों मेरे बगीचे के फूल चुन रहे थे। फिर ये चोरी कैसे कर सकते हैं? बलराम, क्या तुम्हें पूरा विश्वास है कि ये तोता तुम्हारे साथ ही था? जी सेनापति जी। सेनापति जी, घर के भीतर ढूंढने पर अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये तो मेरा हार है। देखा सेनापति जी, बलराम जितना भोला दिखता है उतना है नहीं। तुम चिंता मत करो टुक टुक, मैं हूँ ना। ककू, क्या तुम्हें पता है कि मिट्ठन ने ही तुम्हें इस चोरी के दोष में फंसाया है? नहीं नहीं, मिट्ठन ककू को करते हैं प्यार, बहुत प्यार। तुम सचमुच भोले हो। यहाँ तुम पिंजरे में बंदी बने पड़े हो और वहाँ मिट्ठन अपने चुराए हुए सोने को लेकर भागने वाला है। नहीं नहीं, झूठ झूठ। ठीक है, मत मानो, पड़े रहो यहाँ कारावास में। पकड़ो इसे, भागने न पाए। सेनापति काका, इसका पीछा कीजिए, यही आपको अपने स्वामी और चुराए हुए आभूषण तक ले जाएगा। सैनिकों, उस तोते का पीछा करो। अब जो चोरी में साथी हो, उनकी भागीदारी दंड में भी तो होनी चाहिए। अरे ये क्या कर रहे हो? अब दूसरों के लिए गड्ढा खोदोगे तो खुद भी तो गड्ढे में गिरोगे। इन सबको पिघला देता हूँ ताकि कोई सिद्ध ही न कर पाए कि ये उनका है। अरे ये हो क्या रहा है? ये अग्नि जल क्यों नहीं रही है? अरे पहले तो जल ही नहीं रही थी, अब जल रही है तो पूरा घर जला दिया। नहीं नहीं, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? मैं अकेले कहीं नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। अरे चल यहाँ से, अब मुझे उस तोते की कोई आवश्यकता नहीं है। चल। तो तुम सच में मुझे फंसाकर भाग रहे थे यहाँ से? अरे हट जा, इतने सोने चांदी के बदले तेरे जैसे अनगिनत तोते बलि चढ़ा सकता हूँ मैं। आया बड़ा, चल हट। बहुत भाग लिए, अब चलो कारावास। क्या हुआ बलराम, दुखी क्यों है? बेचारा कक्कू रात भर मेरे साथ था, फिर भी उसे चोरी का दंड भुगतना पड़ेगा। नहीं पड़ेगा। कक्कू, तुम्हें तो बंदी बनाकर ले गए थे। नहीं नहीं, वो मेरा भाई बक्कू था। बचपन से ही मिट्ठन ने हमें पाला था और चोरी करना सिखाया था। बक्कू तो चोरी करना सीख गया, पर मेरा मन प्रभु की भक्ति में लगा रहता था, इसलिए मिट्ठन ने मुझे तुम्हारे साथ छोड़ दिया।
और बक्कू को अपने पास रख लिया। जगन, मुझे पता था कि कक्कू चोरी कर ही नहीं सकता।